भगवान श्री कृष्ण जब हुए तो उन्हें जो है भगवान की संज्ञा दी जाती थी, और तो उसमें पता चलता है कि एक पक्ष की केवल भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं और एक तरफा जो है उनका न्याय जो है एक तरफा सा दिखता है। आप किस रूप में लेते हैं? देख, गीता में उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात उनका कहना था कि जब जब भी धर्म की हानि हुई है तब वो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए आए हैं। इसे सही तरीके से समझाने के लिए मैं अगर आपको कहूं तो जब पांडवों को दुर्योधन ने 5 गांव देने से मना कर दिया जी, और ये निश्चित हो गया कि अब लड़ाई होगी जी, युद्ध होगा, तो उस समय हमारे पुराणों में ग्रंथों में जो लिखे गए उनमें एक जिक्र आता है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए सहायता मांगने के लिए। जी, तो एक पक्ष तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि भगवान कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी जो शस्त्रों से सुसज्जित होगी जी, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, वो भी बिना शस्त्र के। उस समय बलराम जो दाऊ थे, बलराम ने आपत्ति की थी, बलराम जी ने, उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था, कृष्ण जी को कहा था कि आप चाहो तो ये लड़ाई रोकी जा सकती है। अगर पांडव हमारी बुआ के बेटे हैं तो कौरव भी हमारी बुआ के बेटे हैं, आपको ये लड़ाई रोक देनी चाहिए। जी, तो उस समय कृष्ण जी ने कहा था कि एक समय वो था जब एक तरफ से रामचंद्र जी ठोकर मांग रहे थे, दूसरी तरफ से भरत जी ठोकर मार रहे थे, और इस राज सिंहासन को उन्होंने एक फुटबॉल बना दिया था। भाई के लिए अपनी पत्नी उर्मिला को त्याग करके लक्ष्मण साथ में चल दिए थे, और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला अपने जेठ को यह उल्हाना नहीं देती थी कि आपने मेरा जो जीवन है वो एकांत में या उसमें गुजरवाया है। वो एक गौरवान्वित महसूस करती थी। और आज का वक्त यह है कि एक तरफ दुर्योधन 5 गांव देने को तैयार नहीं है और वही द्रौपदी अपने जेठ को अंधे का अंधा कह रही है। एक राज सिंहासन के लिए एक दूसरे से न केवल उसकी जान लेने पे उतारू हैं, लड़ाई पर आकर खड़े हो गए हैं, बल्कि ये मानिएगा कि पारिवारिक भी इस हद तक पहुंच गया है कि द्रौपदी दुर्योधन को अपने जेठ को अंधे का अंधा कह रही है। अब अच्छे समाज की स्थापना के लिए, अच्छे पुनर्धनब की स्थापना के लिए समूल नाश होना जरूरी है। बचेंगे तो पांडव भी नहीं। मैं तो जैसे कैसे करके इस लड़ाई को यहां तक लाया हूं जहां कभी कभी जैसे आप कह रहे हैं लोगों को दिखाई देता है कि वो एक पक्षीय कार्य करते थे। उनका कहना था कि पांडव मेरे कहने में चलेंगे, मैं जैसा चाहूंगा पांडवों को उस तरह करा लूंगा। बचने पांडव भी नहीं है, समूल नाश होकर के एक नए युग की स्थापना होनी है। इसलिए उसी दिन निर्धारित हो गया था कि अभिमन्यु भी मारा जाएगा। ये बाद में आया, लेकिन समझिएगा कि प्रकृति में भगवान कृष्ण उस दिन निर्धारित हो गया था कि अभिमन्यु भी मरेंगे। इससे युद्ध के दौरान ही मरेंगे, युद्ध के दौरान ही मरेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण के जो दिखाई देते हैं, कभी कभी लगता है महाभारत में कि वो एक तरफा कार्य करते, तो एक तरफा कार्य इसलिए दिखाई देता है। इसलिए महाभारत की लड़ाई में आपने देखा होगा दाऊ शामिल नहीं हुए थे। दाऊ शामिल नहीं हुए थे। दाऊ बाद में आए थे सब सरोवर पर, जब दुर्योधन की और भीम की लड़ाई चल रही थी, आखिरी चरण में थी। तो यही वजह है, हमें कभी कभी लगता है कि कृष्ण जी का एक तरफा रहता था, लेकिन कृष्ण जी का एक पक्ष की तरफ लगाव नहीं था। उन्होंने दाऊ जी को पहले ही निर्धारित कर दिया था, बता दिया था कि नाश सबका होना है, पूरी तरह से अधर्म की होनी है। ये अधर्म ही है कि युधिष्ठिर जिनको धर्मराज कहते हैं वो इतने बड़े जुआरी हो गए हैं कि पत्नी तक को दांव पे लगा दे रहे हैं। इसलिए नाश उधर भी होना है और समूल नाश इधर भी होना है। वो चूंकि पांडवों के मुताबिक चलते थे, इसलिए वो आपको लगता है कि वो एक पक्ष करते थे।